नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत आज के इस सेशन में जो हम कर रहे हैं लुई है की फेमस बुक यू कैन हील योर लाइफ पर। और इसको आज हम चैप्टर 8 करेंगे। इसको हमें और ज्यादा अच्छे से बताने के लिए, समझाने के लिए, लुई है की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ हैं पूनम जी, जो रोज हमें इस बुक के बारे में और इसके बीच में छुपे हुए सेल्फ लव के डीपर मीनिंग्स के बारे में, हमारे आप से हमारा कनेक्शन बनाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान शेयर कर रही है। बहुत आसान है कहना कि अपने आप को बदल दें, लेकिन रोज अगर हमने एक साल में अपने आप को बदलना है तो रोज अगर हम एक एक परसेंट भी बदलते रहेंगे तो एक साल में कितना बदल लेंगे? 365% बदल लेंगे। तो बस यही एक अभ्यास की कोशिश है और यही को एनकरेज करने के लिए हमारे साथ पूनम जी हैं। सो वेलकम पूनम जी, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषि। आवाज आ रही है ना? थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 9 कर रहे हैं। 8 हमारा खत्म हो चुका है, चैप्टर 9 है आज। चैप्टर 9 करने से पहले, चैप्टर 9 में है दैनिक कार्य। दिन भर के कार्य हमें किस तरह से करने हैं। तो चैप्टर 9 करने से पहले हम सभी 5 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पूरी भाग दौड़ से छूट कर हम एक जगह बैठेंगे शांति से। जब हम कोई कार्य करने से पहले अपने मन को शांत करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। तो जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दे और 5 मिनट के लिए कोमलता से आंखें बंद कर ले। के लिए हमें ये करना है रिलैक्स। अपने आप से बोले मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और रिलैक्स फील कीजिए। पूरे बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला। पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कंधों को रिलैक्स, आंखों को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। हम अपने श्वासों पे ध्यान देंगे। 2 मिनट के लिए सिर्फ श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। कोई सोच विचार कुछ भी नहीं, विचार आए आने दीजिए, उसे पीछा नहीं करना है और अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें। हर एक श्वास की जानकारी होनी चाहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसे पूरा फील करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे फ्रेंड्स। ये 2 मिनट का ध्यान हमें बहुत एनर्जी देगा फ्रेंड्स। प्लीज अपना 2 मिनट के लिए सारा काम छोड़कर आंखों को बंद करके ध्यान कीजिए। जो लोग अभी भी काम में लगे हुए हैं वो लोग अपने आप को रिलैक्स करके बैठे। अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें। हर एक श्वास को महसूस करें। महसूस करें जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट बेलून की तरफ फूल रहा है और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है।
श्वास लेने की यही सही प्रक्रिया है। जब हम बच्चे थे तो हम इसी तरह श्वास लेते थे। आप किसी भी बच्चे को सोता हुआ देखिए, जब वो श्वास लेता है तो पेट उसका फूलता है। हमें भी इसी तरह श्वास लेना है, इसी श्वास का अभ्यास करना है हर वक्त। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा श्वास सिर्फ छाती तक जाती है, गले तक ही रहती है, नीचे जाती नहीं है। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे। आप फील करेंगे आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। मन भी आपका शांत, तन भी आपका शांत, अपने आप से जुड़ गए हैं। अब आप वर्तमान परिस्थिति में आ गए, प्रेजेंट में रह रहे हैं अभी आप। अब मैं आह्वान करूंगी हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को कि वो आए हमारे इस सेशन में। मैं आह्वान करूंगी गुरुदेव को, जिनकी बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आह्वान करूंगी वो आए और अपना ज्ञान मेरे वाणी द्वारा आप सब तक पहुंचाए। मैं अपने गुरु रागिनी मैम को आह्वान करूंगी, वो हर पल मेरे साथ रहे। सब गुरु के साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़ गए फ्रेंड्स। अब हम अपने आप से मन मन में बोलेंगे, मैं तैयार हूँ अपनी इस जीवन को सुव्यवस्थित, सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जीवन लाने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने सारे अतीत की बुरी यादों को भुलाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वस्थ होने के लिए तैयार हूँ। संपूर्ण रूप से मैं अपने आप को हील करने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं तैयार हूँ। इसी एनर्जी के साथ कुछ देर बैठेंगे फ्रेंड्स। आपके अंदर अब वो भावना आ गई है कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। लास्ट 10 सेकेंड। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलेंगे हाथ हटाते हुए, और एक जोरदार ताली अपने लिए। यस, मैं तैयार हूँ। यस फ्रेंड्स, तो हम सभी तैयार हैं ना?
तैयार होने के लिए क्या बताना पड़ता है आप लोगों को रोज स्टार्टिंग में? मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग तैयार हो? क्या करना पड़ता है? यस, सिर्फ मंगला जी को ध्यान है, अनुपमा जी को ध्यान है, सिर्फ 2 जन को ध्यान है कि क्या करना पड़ता है, हमें क्या सिंबल देना पड़ता है बताने के लिए कि मैं तैयार हूँ। यस, आंचल जी को भी ध्यान है। चलो, निर्मला जी को भी याद आया। बाकी सबको मैं याद दिला दूं कि मैं तैयार हूँ, इस तरह करना पड़ता है। यस, मैं तैयार हूँ। कैसे हम अपने दूर से किसी दोस्तों को देखते हैं या किसी फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव को, कैसे दूर से हेलो कि मैंने तुम्हें देखा है, ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, मतलब सिंबल देते हैं ना, वाह मैंने तुम्हें देख लिया, मैं यहाँ हूँ। वैसे ही ये करना है कि हाँ मैं तैयार हूँ। चलो फ्रेंड्स, वेरी गुड। तो कल हमने क्या सीखा था फ्रेंड्स? कौन बताएगा? रेखा जी आज पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए हैं, ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका सुंदर सा चेहरा मुझे अट्रैक्टिव किया, तो अट्रैक्शन लगा मुझे, तो मैं आपका ही नाम ली कि मैं आपसे पूछूं। चलो कोई बात नहीं, आप पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं। आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, बाकी के सारे जो है इतने दिन के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। ओके, तो कौन बताएगा, कौन बताएगा कल? मीना सुरेखा जी। यस, मीना सुरेखा जी भी शायद मेरे ख्याल से पहली बार आए। अनम्यूट कीजिए तो मीना जी। कल हमने क्या सीखा था बताइए? मीना सुरेखा जी नहीं है, कोई बात नहीं। कमला देवी, पूनम जी, यस, मैं अपने आप से ही पूछूंगी। यस, पूनम कुमारी जी, कल हमने क्या सीखा था बताइए? अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कल हमने क्या सीखा था? हेलो, हाँ बोलिए, कल हमने क्या सीखा था? कल का चैप्टर क्या था? कल हमने सीखा था मैं स्वस्थ रहूंगी और मैं अपने आप में परिवर्तन लाऊंगी। ओके, और ये तो हम लोग डे 1 और से सीख रहे हैं। हाँ, कल मेरे दीदी थोड़ा सुनने भी कम आया, आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, कल हमने हाँ, सीखा था नवीनता का निर्माण। हम लोग परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो नवीन क्या होना चाहिए। एक पुराने ड्रेस को अगर मैंने सोचा है छोड़ना, तो नया कौन सा पहनूं, ये तो मेरे दिमाग में होना चाहिए ना। तो कल हमने सीखा था नवीनता का निर्माण। ओके, हाँ होना चाहिए, यस, यस, आप अनम्यूट कर नवीनता लीजिए। का निर्माण। यस, यस, आप अनम्यूट कर लीजिए, मेरे से हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे दैनिक कार्य फ्रेंड्स। तो दैनिक कार्य क्या है? यदि एक बच्चा जो बचपन में गिर गिर के ही चलना सीखता है ना, आप लोग, हम लोग सभी गिर गिर के चले, आप भी हम लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे अब जो लोग बड़े हैं, सब बच्चों को देखते हैं, जो दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी, सब बच्चों को देखते आ रहे हैं कि गिर गिर के ही वो बड़ा होता है। अगर उस बच्चे को हमने एक बार गिरा और रोक दिया, भाई नहीं 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 तुम चलो मत, तुम गिर जाओगे, तो क्या वो चलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो गिर गिर कर ही संभलना है। यदि बच्चा पहली बार गिरकर चलना छोड़ देता तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा। मतलब क्या हुआ? अगर हम इस कार्य को करते करते अगर हम इसे छोड़ दिए कि नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो हम लोग कभी ये काम नहीं कर सकेंगे, कभी भी हम अपने जीवन को बदल नहीं सकेंगे। तो हमें छोड़ना नहीं है, इस काम को करते ही रहना है। जैसे आप कोई भी नई चीज सीख रहे हो, तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है, समय लगता है, अपने आप को टाइम दे। कोई भी चीज फट से नहीं सीखा जाता कि हाँ फट से सीख लिया, और अपनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, हमें एकाग्र होकर उस काम को करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
हम जब ये फैसला लेते हैं कि हाँ मुझे करना ही है तो वो जरूर होगा। उसके लिए बहुत सारे टिप्स आज के इसमें दिया हुआ है कि हमेशा खुद को सहारा दे। कैसे सहारा दे? लुई है कहती है, जब मैं पहली बार मंच पर चढ़ी थी भाषण देने के लिए, तो मैं नीचे उतरते ही मैंने तत्काल अपने आप से कहा, वाह लुई तुम बहुत अद्भुत हो, तुमने तो बहुत अच्छा भाषण दिया है, बहुत अच्छा। अपने आप को बोला, पहली बार में तुमने कितना शानदार काम किया। वैसे ही हम अपने आप को जब मिरर वर्क करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट में लाएंगे तो हम लोग यही करेंगे कि वाह आज तो मैंने तुरंत नेगेटिव को पॉजिटिव बदल दिया। अपने आप को शाबाशी देंगे। दैनिक कार्य, ये रोज का काम है हमारा कि हम अपने आप को चेक करते रहें और अपने आप को शाबाशी दे कि वाह, क्योंकि इतने दिन से हम कर रहे हैं, अब तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है। जब मिरर वर्क करते हैं, अपने आप को देखते हैं, हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने आप को। शुरू दिन में 2-4 दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, बट अभी आपको इजी हो गया। और नहीं भी इजी हुआ तो अपने आप को बोले, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और इससे भी बहला करो, क्या मुझे ग्रुप में ऐड करना रूबी जी? ओके रूबी जी आप इसमें डाल दीजिए, मैं आज मोबाइल से नहीं हूँ, लिंक डाल दीजिए तो ऐड हो जाएंगे जिनको ऐड नहीं है। okay? आपको अभी चैट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, उससे आप अपने आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो लुई है कहती है, अगर मैं मन से उतरते ही अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देती, ओ मैंने कितना खराब काम किया है, कितना गलती की है, बहुत अच्छा आज नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, दूसरी बार आप भाषण देने से डरेंगे। दूसरी बार आप भाषण देने से डरेंगे और आप वहीं पे रुक जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा अगर गिरता है और हम उन्हें गिरने नहीं देते हैं, बोलते हैं अरे रे गिर जाएगा, मत चलो मत चलो, तो वो चलना नहीं सीखेगा। चलना सीखने के लिए बहुत बार बच्चा गिरेगा, हम लोग कैसे छोड़ देते, उसके पीछे पीछे रहते बगल बगल में कि गिर जाए तो हम उठा ले फट से उसको, मगर ये नहीं बोलते नहीं नहीं तुम गिर जाएगा अभी मत चलो। इसी तरह हमें अपने आप को मोटिवेट करना है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, अपने आप आसपास सिद्धांतों को कारागार होते हुए देखिए। मतलब आप जो कर रहे हैं उसे आपको लगे कि हाँ मैंने ये किया है, ये सही हो रहा है, कारागार होते हुए देखिए क्या ये चीज सही हो रहा है। जैसे इस पुस्तक को लिखना शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। मैंने उसे मैजिक लेडी का नाम दिया। यह एक नई चीज थी जिसे मैंने सीखने का फैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांत को सीख लिया तो उसने वास्तव में मेरे लिए चमत्कार कर दिया। जब मैं उसके सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करती थी तो कुछ नहीं होता और उस तरह काम नहीं करता था जैसे मैं चाहती थी। मैं परेशान हो सकती थी जबकि वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने बारे में बोलती है कि मैं परेशान हो सकती थी, मगर मैंने ये धीरे धीरे सीखा। इसके लिए मुझे अपना भी सेम यही मेरे संग हुआ है कि मैं अभी 1 महीने से ही लैपटॉप चलाना, वो भी खुद से अपने आप से ही सब कुछ सीखा है, प्रैक्टिस करते करते करते। अगर मैं डर के बैठ जाती तो मैं भी लैपटॉप नहीं चलाती, अरे कौन सा बटन दब जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। मेरे यहाँ पे बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स है, जैसे मंगला जी है और भी मेरे यहाँ पे बहुत जन है, मेरी मम्मी है, सब जानते कि मैं पहले मोबाइल से ही लॉग इन करती थी। कहीं भी सेशन होता था मैं बोलती थी, वो लोग बोलते थे आप म्यूजिक लगा लेंगे, तो नहीं 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 मैं तो सिर्फ मोबाइल से हूँ। फिर मैंने बोला अरे ऐसे मैं ना क्यों बोलूँ सबको, मैं तो कर सकती हूँ। फिर मेरे घर में एक पुराना लैपटॉप था, मैंने उसे ठीक कराया, ठीक कराकर मैं उसमें प्रैक्टिस करने लगी और आज मैं इसमें मोस्टली सब कुछ सीखी हूँ। सिर्फ अभी मुझे पीपीटी बनाना नहीं आया, नहीं तो मैं आप लोग को एक एक शेयर कर करके और अच्छे से समझाती हूँ। बट फ्रेंड्स पीपीटी होता है हम लोग के लिए, अपने लिए, कि मुझे आगे क्या बोलना है। आप लोगों के लिए ठीक है एक तो फोटो दिखता है कि हाँ ऐसे करना है, वो आप ऐसे भी सोच सकते हो, मगर ये पीपीटी जो है ना ये हमारे ही फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ नेक्स्ट। तो ये मैं अपना भी एग्जांपल दूंगी। अगर मैं सोचना छोड़ देती कि नहीं मेरे से तो लैपटॉप नहीं होगा, ऐसा ही सोचते रहती, तो आज मैं लैपटॉप नहीं चला सकती थी। क्योंकि हम लोग के पढ़ाई के टाइम में
जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, आई एम 51 ईयर्स एंड मैं सिर्फ क्लास 10 तक ही पढ़ी हूँ। तो उस समय हिंदी मीडियम में बोली, उस समय लैपटॉप था नहीं, कंप्यूटर था, और लड़कियों को इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि वो कंप्यूटर क्लास करने जाए, सीखने जाए। तो उम्र का कोई फैक्टर नहीं है, हम कभी भी कुछ भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। उनका बोलने का यही मतलब है, लेखिका का, लुई हे का, कि प्रयास करते रहना चाहिए। सिद्धांत, जो मेरा सिद्धांत है उसको कारागार होते हुए देखिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरा सही हो रहा है, ऐसा होते हुए अपने आप को देखिए, कोई भी काम हो जाएगा। ओके, अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाए कि हाँ मुझे ये करना ही है। जो भी सीख रहे हैं आप उसे सीखना है। जैसे विचारों को बदलने का क्रिया अभी आप लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का आप लोग सीख रहे हैं, मिरर वर्क आप लोग सीख रहे हैं, तो उसको प्रबल होने दे, प्रबल बनाए। सीखने की जो आदत है उसे प्रबल बनाए कि हाँ मुझे ये करना ही है। आप जितने रूपों में अपने सीखने की आदत को प्रबल बना सकते उतना ही बेहतर है। आपको कुछ सुझाव दूंगी, जैसे आभार व्यक्त करना, अपने आप को बोलना हाँ अरे वाह बहुत ही अच्छा मैंने किया। प्रतिज्ञाओं को लिखना, जैसे अगर कोई काम आपको बहुत हार्ड लग रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको लिखिए कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, हाँ मैं ये कर रही हूँ। ये भी एक उपाय है। जस्ट फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी, कोई बोलते हैं ना मैं सुबह नहीं उठ सकती, आप आज से लिखना शुरू करो 10 बार 20 बार, मैं सुबह 4 बजे उठकर ध्यान कर रही हूँ, मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं उठ सकती हूँ। इससे क्या होगा, अपनी आदत को प्रबल बना सकते हैं आप लिखने से। ध्यान करना, ध्यान करने से भी आपकी आदतें में प्रबलता आएगी। ध्यान हमेशा रोज करना है। अगर आप नए हो तो 10 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, 20 मिनट करो, धीरे 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 आप देखेंगे कि आप 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, और जब आप खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे अभी तो 10 ही मिनट हुआ था, 3 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। जो यहाँ बहुत लोग हैं पुराने ध्यानी, वो लोग से पूछिए 3-3 घंटा वो लोग ऐसे लगता है चुटकी में निकल जाता है। तो ये क्या है, ये अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास का आनंद उठाना, जो आप अभ्यास कर रहे हो उसको खुशी खुशी करो, दुखी होके नहीं कि अरे ये मेरे को करना है, खुशी खुशी कि हाँ वाओ मैं ये अभ्यास कर रही हूँ। जैसे लैपटॉप जब मैंने सीखा, अपने आप से सीख रही थी, कोई भी मुझे बताने वाला नहीं था घर पे। मेरा बेटा भी बाहर रहता है, वो साल में एक बार आता है, तो वो जब आएगा तब मैं सीखूंगी। मैंने इतना वेट नहीं किया। रागिनी मैम ने बोला आपको लैपटॉप चलाना सीखना ही है। उन्होंने मुझे 3 बार 4 बार बोला आप लैपटॉप सीखे, आप लैपटॉप सीखे। मैं बोली अब मैम बोली है मेरी गुरु, जिनको मैं अपना पूरा मतलब ये बोलूंगी कि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ना सिखाया है। आज मैं आप लोग के सामने अगर कुछ बोल सक रही हूँ तो उन्हीं की बदौलत। तो जब वो बोल देते तो मेरी वो बात दिलो दिमाग में छा जाती है, और मैं उसको करने के लिए 100% तैयार रहती हूँ। तो उनके बोलने से ही मैंने लैपटॉप चलाना सीखा, तो खुशी मन से सीखा, आनंद उठाते हुए। वाओ अच्छा ये बटन दबा के देखो क्या होता है, अच्छा ये बटन, अच्छा अब ये म्यूजिक को हटाऊं क्या करूं, इस एरो में जाऊं, नहीं नहीं बैक ऐसे करना है, क्योंकि हम लोग मोबाइल जानते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा ऐसे करूं। तो अपने अभ्यास जो करें ना उसमें आनंद उठाए, आनंद से करें। ओके, फिर है अच्छा पोषण ले, खाना पीना भी अच्छा से करें। सुबह का बहुत अच्छा नाश्ता होना चाहिए, अपने खाने में फ्रूट्स होना चाहिए, जूस होना चाहिए। आगे डिटेल में लेखिका और भी बताएगी। फिर जोर जोर से प्रतिज्ञाएं करें। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ, किसी को लिखने का प्रैक्टिस सूट करता है कि मैं लिख के करूंगी अभ्यास। कोई होता है वो जोर जोर से बोलकर, जैसे बचपन में देखते ना, हम जब पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तब कोई बच्चा जो, अगर हम लोग ट्यूशन में जाते थे या टीचर हमें 4 जन को पढ़ा रही है तो मेरी बहन जोर जोर से बोल के पढ़ेगी, तो मैं उसका सुन के ही याद कर लेती थी और मैं मन मन में पढ़ती थी। तो सबका अलग अलग है, किसी किसी को जोर जोर से बोलने से वो बातें दिमाग में आती है। तो आप ये भी देखिए कि आप अगर जोर जोर से अपने आप को कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे 4 बजे उठना ही है, मुझे 4 बजे उठना ही है, अगर आपको ये लगे कि आपको जोर जोर से बोलने से मेरा ये काम हो रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है। कहाँ चला गया पेपर, आगे बढ़ गया। यश, प्रतिज्ञाओं को गाना, आप गाने के रूप में भी प्रतिज्ञाओं को
कर सकते हैं। आज तो मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, ऐसे उस लाइन को कुछ भी गाना बना दिए। जैसे हम लोग कितना गाना, आज मौसम इतना अच्छा है तो मेरे को बार बार एक गाना आ रहा है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई। सब सो जाएंगे, सॉरी अभी मुझे किसी को नहीं सुलाना, लूरी नहीं देना किसी को। ओके, तो आप लोग गाकर भी अपनी प्रतिज्ञाओं को कारागार कर सकते हैं, अपने अभ्यास को कर सकते हैं, अपनी आदत को कर सकते हैं। मतलब खुशी, जब हम गाना कब गाते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हर काम में खुशी से कीजिए। आप तैयार हो रहे हैं, वाह क्या गाना था तैयार होते वक्त, क्या था, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो। ऐसे अपने आप को प्यार करें। जब आप ये गाना गाएंगे ना तो देखिए कितना प्यार आएगा आपको अपने ऊपर। मैं तो गाती हूँ फ्रेंड्स, घर में अकेले रहती हूँ, मैं जो चाहे गाती हूँ, जो चाहे करती हूँ, कोई बोलने वाला नहीं, किसी से मुझे कोई शर्म नहीं। और मेरा बेटा भी रहता है, क्या मम्मी आपका बचपना नहीं गया? हम बोले नहीं, मेरा जाना भी नहीं है बचपन। वो हमेशा यही बोलता है, क्या मम्मी आपका बचपना नहीं गया? मुझे बाबू बचपना ही तो मेन है, उसी समय तो मैं खुश थी, तो आज भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा बचपना लौट आया है। यस, तो इतना कुछ है जो आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल करना, मानसिक चित्रण, आप अपने आप को विजुअलाइज उस काम करते हुए जो आपसे नहीं हो रहा है। जैसे कल किसने बोला था कि मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, तो आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि वाह मैं चल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ। तो विजुअलाइज भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अब वो बताती है लेखिका मेरा दैनिक कार्य, वो अपना बता रही है अभी कि मैंने अपना दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार शुरू किया। जगने पर मेरे पहले विचार अपनी आंखें खोलने से पहले जहां तक मैं सोच सकती थी उस हर चीज के लिए आभारी होने से होता था। सुबह उठते के साथ लेखिका बोलती है सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती थी अपने बिस्तर को, जिन्होंने मुझे रात भर इतने मजे से आराम से सुखदायक नींद दी। आभार व्यक्त करना जितना हो सुबह उठते के साथ यही करना है, बिस्तर पे बैठे बैठे थैंक यू, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, वाह धन्यवाद, आज मैं बहुत अच्छी नींद ली, वाह धन्यवाद, आज मेरा सब काम बहुत अच्छा होने वाला है, वाह थैंक यू। ऐसे हर चीज को, और जो आपको याद आ रहा है आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है उसे भी आभार व्यक्त करें। वाह मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ, थैंक यू। मैं अपने विचार को चेंज कर रही हूँ, वाह थैंक यू। ऐसे सुबह उठते के साथ आभार व्यक्त करें, जैसे लेखिका खुद करती थी। लेखिका यानी लुई है, जो लोग नए हैं उन्हें बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोग आज भी नए देख रही हूँ। तो लुई है अपने आप को इस तरह आभार सुबह उठते के साथ। फिर वो क्या करती थी, स्नान के बाद मैं लगभग आधे घंटे तक ध्यान करती हूँ और अपनी शपथ तथा प्रार्थनाएं करती हूँ। आधे घंटा तक वो आंख बंद करके बैठे रहती थी। आप चाहे तो आनापाना सती ध्यान कर सकते हैं, आप चाहे तो और कोई आपको अच्छा लगे, मगर सबसे इजी और सबसे कारागार सिद्ध हुआ है आनापाना सती ध्यान। तो आधा घंटा तक आप ध्यान कीजिए सुबह, नहाने के बाद नहीं, ठीक है वो नहाने के बाद करती थी, हम नहाने के पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप शपथ तथा प्रार्थनाएं करेंगे। प्रार्थनाएं करेंगे, शपथ क्या होता है कि आज मैं ये काम करूंगी। प्रार्थना कीजिए कि हाँ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रार्थना कीजिए, थैंक यू बोलिए गॉड को कि धन्यवाद आपने इतनी अच्छी सुबह दी। ये सब प्रार्थनाएं जो आप चाहते हैं वो सब प्रार्थनाएं करें कि आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा, आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज मेरा सारा दिन मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी प्रार्थनाएं, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए सुबह सुबह। फिर ट्रेपोलिन पर लगभग 15 मिनट की कसरत, फिर वो कसरत करती थी। टेलीविजन पर सुबह 6 बजे एरोबिक कार्यक्रम के साथ कसरत करती थी। वो अपना बताती है कि वो योगा करती थी, कसरत करती थी 15 मिनट 20 मिनट जैसे आपको भी टाइम है। उसके बाद वो नाश्ते के लिए तैयार होती थी जिसमें फलों के रस और हर्बल चाय होती थी।
मैं ये भोजन प्रदान करने के लिए धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ और मुझे पोषण प्रदान देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए भोजन का धन्यवाद करती हूँ। तो हमें ये जरूर फ्रेंड्स करना चाहिए। कुछ भी खा रहे हो, आप एक पानी भी पी रहे हो तो उसे थैंक यू, आई लव यू बोल के पीजिए। खाना खा रहे हो तो थैंक यू, जो वो हम ऐसे ब्लेसिंग करते हैं ना हाथ देकर खाना के ऊपर, तो खाना प्रसाद के रूप में हो जाता है। खाने को ऐसे सामने रखिए, जो भी खाना खाना मतलब फ्रूट्स नाश्ता, आप 2 बिस्किट भी खा रहे हैं तो उसे ऐसे ब्लेस कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू उस किसान को जिन्होंने ये अन्न उपजाया, थैंक यू उसे जो ये खाना बनाया, थैंक यू उसे जो ये मेरे पास तक लाया। 3-4 लोगों को धन्यवाद करके ब्लेस करके उस खाने को लव का एनर्जी देकर फिर आप उसे खाइए। देखिए वो आपके शरीर में कितना अच्छा गुण करता है। इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया हुआ था ना, बॉटल खुला था तो मैं सोची इस ब्लेसिंग को अभी अभी ग्रहण कर लूं। यस। और जब भी कभी नेगेटिव बातें हो उस समय अगर वहां पानी का बॉटल हो तो उस पानी को कभी मत पीजिए, वो पानी को पेड़ों में पौधों में डाल दीजिए, वेस्ट मत कीजिए। मैं तो एक भी पानी वेस्ट नहीं करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, रात भर का ये बॉटल पड़ा है, अब ये सुबह कौन पिएगा, फेंक दो इसे, दूसरा भरो फेंक दो, फट से फेंक देते हैं। ये जल देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। इसे आप पौधों में डाल दीजिए, या पौधे नहीं है तो इसे आप घर पोंछ रहे हो, घर पोंछने का पानी में डाल सकते हो, पानी का बहुत यूज है। यस फ्रेंड्स। तो उसके बाद दोपहर के भोजन में पहले मैं दर्पण के सामने जाकर जोर जोर से कुछ प्रतिज्ञाएं करना पसंद करती थी। मैं कभी उन्हें गाती भी थी। सुबह का नाश्ता ब्लेस करके खा ली, सब कुछ कर ली, भगवान को धन्यवाद दे दी, भोजन को धन्यवाद दे दी। उसके बाद दोपहर में जब वो खाने से पहले दर्पण के सामने जाती थी। ये सब आप लोग लिख लीजिए ताकि हाँ खाने से पहले याद रहेगा, अरे खाने से पहले क्या करना है, एक टैबलेट लेनी है। वो टैबलेट कौन सी है, दर्पण के सामने जाकर खड़े होना है। कैसे याद रहता है, हमें खाने से पहले शुगर की दवाई लेनी है, खाने के बाद वो इंजेक्शन पेट में लगाना है, डालना है। वैसे ही ये भी एक दवाई है आपके लिए। आप अपने आदतों में ये डाल ले, ये सारा रूटीन कैसे करना है लेखिका की तरह। मैं कभी कभी उसे गाती भी हूँ, जैसे लुइस तुम बहुत अद्भुत हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, यह तुम्हारे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक है। वो अपने आप से कहती थी कि तुम्हारे जीवन का बेहतरीन दिन में से एक है ये, यानी आज का दिन भी बहुत बेहतर है। वो अपने आप को देखकर बोलती थी। तुम्हारे सर्वोत्तम लाभ के लिए हर चीज काम कर रही है। तुम जो भी जानना चाहती हो वो तुम्हारे सामने है। तुम जिस चीज की आवश्यकता है तुम्हें, वह तुम्हारे पास आती है। सब अच्छा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, ऐसा वो मिरर वर्क करती थी देखकर। दोपहर का भोजन अक्सर सलाद का बड़ा हिस्सा होता और फिर से उस भोजन का आशीर्वाद और उसका धन्यवाद किया जाता। वो सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, हम लोग अंकुरित मूंग मोठ ये सब खाते हैं ना, चना अंकुरित करके, वो सब वो दोपहर के भोजन में ज्यादा करती थी और उसी तरह धन्यवाद करके खाती थी। देर दोपहरी में मैं अपने स्लेट तिरछे बोर्ड पर कुछ पल बिताती हूँ और अपने शरीर के कुछ गहरी विश्रांति अनुभव करने की अनुमति देती हूँ। मैं कभी कभार इस समय टेप भी सुनती हूँ, मतलब आराम से अपने शरीर को रिलैक्स करती हूँ और कुछ गाने भी सुनती हूँ। रात के भोजन में भाप से पकी सब्जियां और एक अनाज होता है। कभी कभार मैं मछली या चिकन खाती हूँ। मेरा शरीर साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता है। मैं दूसरे के साथ रात्रि भोजन में शामिल होना पसंद करती हूँ और हम भोजन के साथ एक दूसरे को भी आशीर्वाद देते हैं। तो रात में वो, मगर हमें तो नहीं खाना यार, ये मछली वो खाती थी, हमें नहीं खाना। हमारे सर ने बोला है हमें कोई अधिकार नहीं है किसी जीव की हत्या करने का, वो भी अपना आत्म विकास करने के लिए आया। जैसे एक योग परंपरा बुक मैंने 2 बार स्वाध्याय किया है। तो सबसे पहले हम वनस्पति मिनरल जगत में रहते हैं, हम सभी पत्थर थे पहले, फिर हम वनस्पति जगत में आते हैं, फिर हम जीव जंतु में आते हैं, फिर हम मनुष्य जीवन लेते हैं। तो ये सब में ना एक एक मतलब 500 बार जन्म लेने के बाद हम लोग मनुष्य जीवन में आते हैं।
तो एक एक जीवन में हमें 50-50, 100-100 साल 100-100 वर्ष 100-100 सॉरी जन्म लेना पड़ता है। 100 जन्म हम जानवरों में थे और अगर हमें वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ, कोई हमें मार दिया, तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ रहा है। तो वो भी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं जीव जंतु, तो हमें उन्हें मारना नहीं है। ये योग परंपरा इतनी अच्छी बुक है फ्रेंड्स, मैंने उसका 2 बार स्वाध्याय कराया। एक पीएमसी उड़िया में भी है, आप लोग देख सकते हैं, एक पीएमसी मुंबई में भी है। योग परंपरा आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। आज हम लोग जो आज ज्ञानी बन रहे हैं, तो हम लोग का ये 700-800 जन्म हम लोग पार होने के बाद ही यहाँ पहुंचे हैं। तो इस जीवन को अब व्यर्थ ना गवाएं। तो हमें कोई भी जीव हत्या नहीं करनी है, कोई मछली नहीं खाना है। और उसने ये भी लिखा है कि साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता था मेरा शरीर। साधारण भोजन जो हम सिंपल सा हम लोग खाते हैं अनाज, वही। और रात के टाइम में वो अनाज और दूसरों के संग भोजन करना उन्हें अच्छा लगता था, और सबको आशीर्वाद देना। जो लोग साथ में गए, वाह थैंक यू, तुमने आज मुझे इनवाइट किया, ऐसे सबको थैंक यू करती थी वो। कभी कभार शाम में मैं पढ़ने का अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती हूँ। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इस समय मैं कभी कभी अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं को 10 से 20 बार लिखती हूँ। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, लास्ट में वो बोलती है, जब मैं रात में बिस्तर पर जाती हूँ तो अपने विचारों को एकत्रित करती हूँ। मैं दिन की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ, हर गतिविधियों के लिए कृतज्ञ होती हूँ। यानी सारा दिन में जो भी हुआ, किसी से अगर, जैसे मैं रोज बोलती हूँ, रोज का रोज अकाउंट क्लियर कर दो, रोज का रोज माफी मांग लो रात में सोने से पहले। तो सोने से पहले जो भी अच्छा चीज हुआ उसके लिए थैंक यू कीजिए। जिससे भी आपको प्यार मिला उसको धन्यवाद बोलिए, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कीजिए। और जो भी जिससे भी आपकी कुछ कहा सुनी हो गई उसे आप माफ कीजिए। या जिसको दिल दिखाए हैं कि आप आज फोन पे किसी को कुछ कड़ा बोल दिए, तो उससे माफी मांग लीजिए। माफी देना भी है, माफी लेना भी है, धन्यवाद देना भी है, सब कुछ करना है रात में सोने से पहले। और वो बोलती है, रात में सोते वक्त मैं न्यूज वगैरह देखकर नहीं सोना चाहती, वरना मेरे ख्वाबों में भी वही सब। न्यूज में क्या होता है, यहाँ मारकाट हुआ, यहाँ वो हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ बलात्कार, यहाँ अत्याचार, यहाँ इतने लोग मरे, यहाँ इतने लोग ये हुए। कुछ अच्छी न्यूज तो कभी होती नहीं है। कभी ये कोविड इतना बढ़ रहा है, कोविड इतना बढ़ रहा है, सारा नेगेटिव। तो वो सब हमें रात में न्यूज देखकर नहीं सोना है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद अपनी नई विचार शैली स्नान या दांतों की सफाई की तरह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। जब आप ये सारा सुने तो आपको कितना लगेगा, अरे सारा दिन क्या यही मैं अपने आप से ही करती रहूंगी और मेरे काम नहीं है, सारा दिन अपने आप को देती रहूंगी, ये करूँ। नहीं, ये शुरू में लग रहा है सुनने में, लास्ट में आपको 2-4 अभ्यास के बाद आपको लगेगा कि सुबह उठ के जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते, एक रूटीन बन गया है हमारा, वैसे ही ये आपका रूटीन बन जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ करना। ओके, अब है वो लेखिका पूछती है कि आप अपना दिन का शुरुआत कैसे करते हैं। वो बताती है, आप जगने के बाद सुबह में पहली कौन सी बात कहते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहते हैं, वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक। ये ध्यान दीजिए, सुबह उठते के साथ आपके मन में क्या आता है, अरे 7 बज गया, लेट हो गया, लेट हो गया, आज तो लेट हो गया। अरे 7 बज गया उठते के साथ, अरे टिफिन कब बनाऊंगी, आज तो मेरे बच्चे का बस छूटने वाला है। ये सब नेगेटिव बातें आती है। अरे आज मेड आएगी कि नहीं, बारिश हो रहा है, पता नहीं यार, ये तो बारिश आज सुबह से ही हो रहा, आज तो काम वाली नहीं आने वाली। ऐसी नकारात्मक बातें आपकी सुबह उठते के साथ आती है, आप लोग गौर कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है, कुछ भी नकारात्मक बातें नहीं सोचना है। तो लुई कहती है कि अगर मैं ऐसा सोचूं, ओह एक और दिन, यार जो लोग दुखी है, परेशान है, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या यार फिर आज का दिन आ गया, एक और नया दिन, जैसे वो अपने बारे में सोचती थी। क्या यार, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती थी ना, उसके जीवन में इतना कुछ हुआ था। आप लोग जो लोग नए हैं वो लोग डे 1 का देखिएगा, लुई के जीवन में क्या क्या हुआ था, तब आपको पता चलेगा। तो वो ओह एक और नया दिन, ऐसा वो सोचती थी। मगर
बाद में उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज किया। फिर वो क्या सोचने लगी कि आखिरकार हमने एक साथ आराम करते हुए पूरी रात गुजारी है, तो मैं सबसे पहले अपने बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। फिर बंद आंखों के साथ ही मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू इतनी अच्छी नींद देने के लिए, थैंक यू इतना अच्छा भोजन देने के लिए, थैंक यू इतना अच्छा दिन देने के लिए, थैंक यू इतना अच्छा परिवार देने के लिए, थैंक यू इतना अच्छा जूम सेशन, इतना अच्छा मीटिंग, इतने अच्छे रूबी जी का साथ देने के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना अच्छा पूनम को सुनने के लिए। मैं अपना भी जोड़ देती हूँ थोड़ा तो आप ऐसे भी अपने सभी को ग्रेटिट्यूड, अच्छा अच्छी बातों से दिन की शुरुआत करें। आंख बंद करते हैं, आंख ठीक है एक बार खुलती है घड़ी देखने के लिए। मैं तो फ्रेंड्स ऐसा करती हूँ, मैं सुबह उठते के साथ घड़ी भी नहीं देखती, चाहे वो 4 बजे 5 बजे, सुबह उठते के साथ मैं ऐसे बैठती हूँ, अपने हाथ के रेखाओं को, जैसे बचपन में हम लोग को सिखाते थे ना, हाथ की रेखाओं को देखती थी और बोलती थी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके हाथ को मल करके अपने आंखों में लगाती हूँ, पूरे चेहरे पे लगाती हूँ। फिर मैं आंख खोल के घड़ी देखती हूँ कि अच्छा 3 ही बजा है क्या, चलो वापस सो जाओ, या 5 बजा तो चलो अब उठ जाओ। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सबसे पहले अपने हाथों की रेखाओं को देखकर इस तरह, अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो मैं कुछ खोज कर देखूंगी, कोई पुराने बुक में होगा तो मैं उसे आपको फोटो फॉरवर्ड कर दूंगी। ये मेरे बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। थैंक यू मॉम। संग संग क्लियर करो अपना अकाउंट, याद आया तुरंत धन्यवाद बोल दो, लेकिन नहीं धोना है। ओके, तो ऐसे दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर ध्यान, बिस्तर में उठने और सुबह का ध्यान या प्रार्थनाओं से पहले मैं ये करती हूँ। अब है ध्यान। प्रत्येक दिन मौन होकर ध्यान में बैठने के लिए कुछ समय निकालें। यदि ध्यान आपके लिए नई बात है तो 5 मिनट से शुरू करें। इस तरह वो बोलती है कि रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान का तो हम लोग सभी जानते ही है, उसमें लिखा 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक, वो मैं छोड़ देती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। अभ्यास, दैनिक प्रतिज्ञाएं। 10 से 20 बार रोज लिखना है, हमें जो चाहिए वो 10 से 20 बार रोज लिखना है एक पेपर पे। उन्हें उत्साह के साथ जोर से फिर पढ़े भी लिखने के बाद कि हाँ मैं सुबह बहुत जल्दी उठ रही हूँ, मैं रोज ध्यान कर रही हूँ, मैं अपने विचार को बदल रही हूँ, मैं सारी नेगेटिव विचारों को डिलीट कर दी हूँ। जैसे मोबाइल में जो मैसेज काम का नहीं होता हम कैसे डिलीट मारते हैं, वैसे ही सब कुछ डिलीट करना अपने माइंड से, जो भी नेगेटिव विचार है। ओके, लगातार इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिज्ञा विश्वास बन जाती है और वो हमेशा लाभदायक होती है। जब हम लोग रोज इस तरह से प्रतिज्ञा करेंगे तो हमें जरूर लाभ मिलेगा। और उसे लिखना भी है, मिरर के सामने बोलना भी है, बहुत कुछ करना है अपने लिए, बहुत कुछ। मगर सब कुछ क्या क्या है, 5-5 मिनट का काम है। आप सारे दिन का ये सब जोड़कर आप देखेंगे 1 घंटा है टोटल। क्या आप अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना फ्रेंड्स? कौन कौन दे सकता है, हम दिखाइए जरा। राधा जी अभी अभी कैमरा ऑन किए, दे सकते हैं ना? वेरी गुड, वाह, सभी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर है सीमाओं में विश्वास न करें कि मेरी यह सीमा है, इससे पार तो मैं जा ही नहीं सकती। जैसे लुई है कहती है कि वो अपना सब कुछ कैलिफोर्निया जाने वाली थी, तो वो एक जिस घर में रहती थी, भाड़े में रहती थी, तो वो बोलती है कि मैं जब भाड़े के घर में रहती थी तो वहां के आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि यहाँ का जो मकान मालिक है ना बहुत खड़ूस है, बहुत बेकार है। तो उसे कभी ये चीज नहीं लगा, वो हमेशा मन में सोचती थी कि हाँ मेरा उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। और जिस दिन वो छोड़ के जाने वाली थी कैलिफोर्निया, तो उसने अपने सामानों के साथ ऐसा सोचा कि क्या बात है राधा जी, आपके संग और भी कोई सेशन ज्वाइन कर रहा है क्या? आपका बेटा है? यस, ओके, यस। तो वो क्या सोचती थी कि मेरा सब कुछ, जैसे आज हमारे घर में सब कुछ है, अगर मुझे कहीं जाना है, कहीं विदेश शिफ्ट करना, तो हम तो इतना सामान लेके नहीं जाएंगे ना। तो क्या करती थी, हमेशा यही थॉट डालती थी कि मैं यहाँ से जब जा रही हूँ कैलिफोर्निया, मेरा सारा सामान अच्छे दामों में बिक जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा वो विजुअलाइज करती थी।
और मेरा मकान मालिक बहुत अच्छा है। सीमाओं पे विश्वास ना करें कि मेरी यही सीमा, ये कैसे होगा। अपने आप को बांधे नहीं, हमारी सीमाओं का कोई अंत नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली है, ये माने। तो उनका सारा सामान इजीली उनके फ्रेंड्स, उसके जो उसके विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, वो खरीद लिए। उनके जो मकान मालिक था वो लास्ट दिन बेचारा बोला, मतलब रोने लग गया वो कि अरे आप जा रहे हो, उसको इतना उससे लगाव हो गया। वही मकान मालिक जो सब बोलते थे कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये खड़ूस है, क्योंकि उसने कभी भी वैसा नहीं सोचा, अपनी सीमाओं को बांधा नहीं। और उसका मकान मालिक लास्ट दिन बहुत नाराज हुआ, बहुत दुखी हो रहा था कि अरे तुम क्यों जा रही हो। फिर वो कैलिफोर्निया चली गई, उसका सारा सामान जो उसे ले जाना था 2-4 ले गई, बाकी सब उसका अच्छे दामों में बिक गया। और कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मगर कभी वो बोलती है कि मैंने उस पैसे को इतना नहीं बचाया कि मैं गाड़ी खरीद सकूं तत्काल, तो वो भाड़े की गाड़ी लेकर ही अपना काम करती थी। और एक दिन उसे एक ऐसी फ्रेंड से, एक ऐसी औरत से मुलाकात हुई जो उसका, मतलब ये बोलते हैं ना ईएमआई पे जब हम गाड़ी लेते हैं, तो ईएमआई करवा दी। एक बैंक के मैनेजर के साथ उसकी दोस्ती थी, क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है। तो विद इन 3 डेज में उसका वो पास हो गया, लोन पास हो गया और उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली। तो अपने सीमाओं को उन्होंने बांधा नहीं कि मैं गाड़ी तो नहीं खरीद सकती, बंद गया ना हमारा सीमा यहीं पे, क्या मैं गाड़ी नहीं खरीद सकती, मैं ये सामान कैसे बेचूंगी, मैं कैलिफोर्निया कैसे शिफ्ट होंगी। सीमाओं को उन्होंने बांधा नहीं, वैसे ही हमें करना है फ्रेंड्स। ओके, अब है अभ्यास, मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। इसके लिए आपको पहले समझ लीजिए, एक कॉपी पेन लेना होगा फ्रेंड्स, जो लोग नहीं लेके बैठे हैं बैठिए लेकर। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आप पहले से, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, लगभग बिना रुक के बोल रहे होंगे। पहले जिस दिन आप लोगों ने ये बोलना शुरू किया और आज आप, उसमें आप लोगों में चेंजिंग आई होगी। पहले आप रुक रुक के वो मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अंदर से वो भाव नहीं आती होगी, अब आपके अंदर से वो भाव आनी शुरू हो गई होगी। ऐसा लुईहे बोलती है कि इतने दिनों के बाद, 9 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, तो ये सब अब आप लोगों के साथ होने लग गया होगा। तो एक कागज ले और सबसे ऊपर लिखे, मैं स्वयं को प्यार करती हूँ या करता हूँ। आई लव माई सेल्फ। सभी कोई लिखे फ्रेंड्स। मैं खुद से प्यार करती हूँ। और अगर अभी आपके साथ कोई बैठा हो तो आप उसका हाथ पकड़कर भी ये कह सकते हैं बार बार, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। और जो लोग अकेले वो लोग कॉपी में लिख सकते हैं। और इसका क्या फायदा है, इसको लिखने से यह फायदा, यह अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप यह सीख जाते हैं कि जब आप यह वाक्य कहते हैं तो अपने आप को नीचा दिखाना लगभग असंभव होता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, कौन मुझसे प्यार करेगा, ये असंभव हो जाएगा ये थॉट आपके अंदर आना, जब आप ये लिखेंगे कि मैं प्यार करती हूँ। तो अब आप अभ्यास नए का दावा करें, अपने आप को वह चीज करते हुए या होते हुए पाते सोचे या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सभी विवरण भरें, जिसके लिए भी आप जो करना चाह रहे हैं उसको आप करते या होते हुए सोचे, कल्पना करें कि हाँ ये चीज मैं कर रही हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, मैं सुबह ध्यान कर रही हूँ, या मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को ठीक कर रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, जिसको मेंटेन हो रहा है, यस मैं मेंटेन हो रही हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ, मैं अपने काम में फोकस दे रही हूँ, जिन लोगों का काम में ध्यान नहीं है, मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, जिसको लग रहा है कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। ऐसा कल्पना करें, सोचे मन मन में।
ऐसा जब आप सोचेंगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। देखिए, महसूस करे, देखे, उसे टेस्ट, उस टेस्ट को चखे, इसमें लिखा हुआ चखे, स्पर्श करे, सुने उस चीज को अपने आप में, वाओ इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा मैं कर रही हूँ। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न दें। कौन क्या सोचेगा, कौन नहीं सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। दूसरे की प्रतिक्रियाओं पे ध्यान नहीं देना है। अब फ्रेंड्स, अब आप मिरर लेके बैठे। अभी हमने लिखा है, अब हम बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे? कौन बोलेगा आज? कौन बोलेगा? हैंड रेज करो तो। निर्मल जी शायद पहली बार आ रहे हैं। यस, स्वाति जी से तो मैंने किया, करवाया था। कौन है पूरा? ज्योति जी। यस, ज्योति जी ने हैंड रेज किया है। हैंड रेज किया है कि मिरर पकड़े में, पता नहीं। चलिए ज्योति जी, आज आप मिरर वर्क कराइए, कैसे कराते हैं मैं देखती हूँ। अनम्यूट कीजिए। यस, क्या सीखा इतने दिनों में आपने, कैसे कराना चाहिए मिरर वर्क? सभी को मिरर लेके अपने सामने बैठे, अपनी आंखों में देखे, सिर्फ आंखों में देखना है। अभी बालों पे फिर हम ध्यान देंगे। सबको अपने बालों से बहुत प्यार है, मुझे पता है। सब अपने बालों को बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्टार्ट करें मैम? यस कीजिए। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। ज्योति, आई लव यू। आई लव यू ज्योति। मेरे बाल कितने लंबे, काले, घने, वाओ कितने बढ़िया हैं। मेरे आईब्रो कितने अच्छे हैं। मेरी आंखें कितनी अच्छी है। मेरी नाक बहुत अच्छी है। मेरे दांत कितने मजबूत हैं। आई लव यू ज्योति। वाह, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मुझ मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मैं फुल मेंटेन रहती हूँ। मैं योगा, प्राणायाम, ध्यान करती हूँ। और करो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको फ्रेंड्स एक बार क्लियर करेंगे ज्योति जी के लिए। वंडरफुल। यस फ्रेंड्स, अब आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। सबसे पहले, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हम लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते थे इतना दिन, कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, अपने में बहुत कमियां निकालते थे। आज से हम अपने आप को स्वीकार करेंगे। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। 4 बार 5 बार बोले, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। देखिए, कहीं आप रुक तो नहीं रहे हैं। अभी भी आपको कुछ डाउट आ रहा है तो इस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। यस, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। उसके बाद बोलेंगे, मैं स्वयं से प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे लगेगा आप खुद को अपनी बाहों में पकड़े हुए हैं। जैसे लवर को कैसे बाहों में पकड़कर पहले, शादी से पहले आई लव यू कितना प्यार आता था, वैसे ही अपने आप को, ऐसे अपने आप को अपने बाहों में पकड़े और अपने आप को बोलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ऐसे एकदम प्यार करें अपने आप से, पकड़कर, खुद से, अपने बॉडी से, खुद को, अपने मन को, अपने तन को प्यार दे। किसी और का प्यार हमारे लिए जरूर काफी नहीं है, हमें खुद से ही प्यार करना है। अपने आप का प्यार हमारे लिए बहुत फायदा करता है। आई लव यू, अपना नाम लेकर भी आप बोल सकते, आई लव यू पूनम, आई लव यू पूनम। तुम जैसी भी हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छी हो, वाओ कितनी अच्छी हो तुम। अपने आप को देख के बोलो। ऐसे लोगों किसी और को बोल रहे हो, सामने आपका ही फोटो है, ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सोचो कि हाँ ये है मेरा प्रतिबिंब है, मैं अपने आप को बोल रही हूँ। वाओ, अब आपको जो भी चाहिए, आपके हेयर अच्छे होने चाहिए। आई लव माई हेयर,
आई लव माई स्किन, आई लव माई नोज, जिसमें आपको लगे कि ये मेरा बहुत अच्छा था, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, और मुझे इसे और अच्छा बनाना है। तो आई लव माई हेयर, वाओ मेरे हेयर कितने प्यारे, मैं हमेशा अपने हेयर को ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे हेयर से बहुत प्यार है। आई लव माई हेयर, कितने करली करली हेयर है मेरे, वाओ वाओ, सो ब्लैक, सो स्वीट, सो ग्लेजी, सो शाइनी। ऐसे अपने एक एक अंग को, आपके घुटने में आपको प्यार चाहिए, अपने घुटने पे हाथ रख के बोलो आई लव यू, आई लव यू माई नी, मेरा घुटना तुम बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अपने हाथ में कुछ है तो आप अपने हाथ को बोलिए आई लव यू, आई लव यू। दिन में 10 बार उस जगह को प्यार कीजिए जिस जगह को प्यार की जरूरत है। प्यार की जरूरत है मतलब आप लोग सब समझ रहे हो ना, जहां आपको कुछ भी इशू है, आपके हार्ट में कुछ है तो अपने हृदय को प्यार कीजिए, आई लव यू। अपने दिल को प्यार कीजिए, आई लव यू। आपकी किडनी में कुछ है तो अपनी किडनी पे हाथ रख के, आपकी यूट्रस में कुछ है तो अपने यूट्रस में हाथ रख के उसे प्यार दीजिए। आपके पैरों के पगथली में, आपके हाथों की उंगलियों में, आपके गले में कुछ है तो आपके गले को प्यार कीजिए, आई लव यू। जहां आपको लगे यहाँ प्यार की जरूरत है वहां ज्यादा प्यार कीजिए। और पूरे शरीर को ही, मैं अपने पूरे शरीर को बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एकदम मन से निकलना चाहिए कि हाँ मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, आई लव यू। यस संगीता जी, आपका हैंड रेज है, बोलिए। मैं ये कह रही थी ड्रेसिंग टेबल के सामने शीशे में देख के पढ़ सकते हैं ना? हाँ हाँ, शीशा कहीं भी हो, ड्रेसिंग टेबल में हो या आपके बाथरूम में हो या आपके बेडरूम में हो, कहीं पे भी मिरर होने से मतलब है। हाँ मिरर है सामने, हम जब इसी के आगे बैठ के करते हैं। हाँ, जैसे एक दिन मैंने सिर्फ आंखों में देखकर जो करवाया था ना, वो सिर्फ आंखों में छोटा मिरर होने से ज्यादा इजी रहेगा। पूरे बॉडी को भी आप प्यार करते तो आप पूरा फुल अपने आप को देखे बॉडी में। अच्छा, लेकिन मैम मेरा मिरर तो काफी बड़ा है, पूरी बॉडी दिखती है इसमें। तो अच्छा है, तो पूरे बॉडी को प्यार करना है तो अच्छा है, तो ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। Yes. हो गया प्यार फ्रेंड्स, और टाइम लगेगा 2 मिनट के लिए। ज्योति जी ने तो बहुत प्यार किया ना, हिला हिला के, वाओ। मेरे दांत भी कितने अच्छे हैं, जिसके दांत में कुछ है प्रॉब्लम, मेरे दांत बहुत मजबूत है, वाओ। मैं अच्छे से अमरूद तक खा सकती हूँ, गन्ना तक चबा सकती हूँ मैं, ऐसा सोचिए। यस संगीता जी, आप मिरर पर किए हो तो आप अपना कैमरा ऑन मत, ऑन क्यों नहीं थे अभी? आपका कैमरा अभी जब ऑन किया तब मुझे पता चला वो आप है। आप ऑन करके ही मिरर पर करेंगे कल से मेरे सामने, क्योंकि आपकी कल चोरी पकड़ी गई, आप देखते कहीं और है, बोलते कहीं और है। रूबी जी ने आपको पकड़ लिया है। यस यस, मिरर वर्क ज्यादा करेंगे आप, ओके, बहुत ज्यादा करेंगे। एक सेकंड में इनको वापस से अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, इनका आज क्लास लेना होगा मैं। यस, कल कितनी बार ओके मिरर ओके, किए थे? कल कितनी बार किए थे मैम? बाद में तो नहीं किए थे। बस बाद में क्या हो गया था? कल आप खाना नहीं खाए थे? खाना तो खाए थे, कल बातें नहीं ऐसे ही किए थे? बहुत। कल फोन पे किसी से बातें नहीं किए थे? कल टीवी नहीं देखे थे? नहीं, कल टीवी बिल्कुल, टीवी सीरियल नहीं नहीं देखते। देखे? पूजा नहीं, पाठ हम किए थे? सीरियल कोई नहीं देखते हैं। पूजा पाठ पूजा किए पाठ थे? भी नहीं किए थे, नहीं। तो क्या कल वो किए कल दिन देवी भर भी आप? कल वो देवी वोम वाला चला था, कल तो हम सोए थे खूब दिन में। ठीक है, सो के कल उठ के हमको तो मिरर देख रही सकते थी। हैं, सो के उठ के तो हाँ ये कांच बात के तो सामने सही। 1 मिनट लगता है मिरर देखने में। हाँ बिल्कुल, अब अगर पक्का करेंगे। हाँ, अगर मिरर में जाने का टाइम नहीं है, मोबाइल का ही कैमरा ऑन कर लिया कीजिए, उसी में ओके देख के बोल दिया कीजिए। आप मिरर पर दिन में 20 बार करेंगे, कल आज से आपका ये होमवर्क है, ओके। ओके ओके। और कल अगर पाँच आप पाँच
कल अगर आप ये होमवर्क नहीं करके आए 20 बार तो आपको पेनल्टी मिलेगा। क्या पेनल्टी मिलेगा बहुत सोच के आज रेडी करके रखेंगे आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं पक्का करूंगी। यस, ओके, थैंक यू। ओके। यस, और कैमरा ऑन करके रखेंगे पूरे सेशन में। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरी नजर पूरी आप पे होगी। यस, ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। आगे बढ़े। मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वह सब पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यानी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जो भी आपकी बुक है, अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। अच्छे अच्छे जूम सेशन जहाँ ज्ञान की बातें हो रही है वो सब अटेंड करें। अच्छे मैगजीन पढ़े, पेपर नहीं पढ़े प्लीज, उसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं, उसमें सब नेगेटिव बातें रहती है। मैं तो पेपर देखती नहीं हूँ, मेरे घर में 8-8 दिन पेपर खुलता नहीं, बेचारा आता है ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर रद्दी वालों को बुला के उसको दे देती हूँ। हस्बैंड को बोलती है बंद करो ना ये पेपर लाना यार, नहीं चाहिए ऐसा न्यूज, मगर वो लाते ही है, बोलते नहीं आएगा ही पेपर। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आपके लिए काफी कुछ ज्ञान उपलब्ध है। यह पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है, दूसरे दृष्टिकोण की तलाश है। ये बुक ही सिर्फ नहीं है, और भी दृष्टिकोण को तलाशे कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या ज्ञान की कमी है आपके अंदर, उसे टटोले। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, बहुत सारी बुक्स है ज्ञान की, पत्री जी की बहुत सारी बुक्स है। आत्मा की यात्रा पढ़े, योग परंपरा जो मैंने बोला वो पढ़े, जादू पढ़े, जादू एक बुक है वो पढ़े, बहुत सारी बुक्स है। यस फ्रेंड्स, तो दूसरे दृष्टिकोण को तलाशे, लोगों को भिन्न रूप से यह सब कहते सुने, ग्रुप में अध्ययन करें जब तक आप उनसे आगे ना बढ़ जाए। जूम सेशन में ग्रुप में जब तक अटेंड करें जब तक आप खुद पिरामिड मास्टर नहीं बन जाए, आप सब कुछ बोलना सीख जाए अच्छे से। हर कोई हर सवाल का जवाब आप सोचेंगे कि हाँ अब इस सवाल का मैं जवाब दे सकती हूँ, तब तक आप हर ग्रुप में ज्वाइन करें। मैं हर ग्रुप में ज्वाइन करती हूँ फ्रेंड्स, कहाँ पे क्या ज्ञान मुझे मिल जाए इसके लिए मैं हर ग्रुप ज्वाइन करती हूँ, भले यूट्यूब से ज्वाइन करूँ, जूम पे करूँ, मगर हर कहाँ क्या ज्ञान मिल रहा है मैं जरूर ज्वाइन करती हूँ। यस, उसके बाद है परिणाम प्रदर्शित होना। इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं उनके अभ्यास करके आप इस कार्य में अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। जब आप ये अभ्यास करेंगे ना आपको परिणाम नजर आने लग जाएंगे। बहुतों को परिणाम नजर आने लग गया होगा इतने दिनों में, जो जो आपने विचार पे अभ्यास किया, विचार के नेगेटिव से पॉजिटिव आने लग गया तो वो परिणाम हुआ, प्यार करना सीख गए तो वो भी परिणाम हुआ। ये सब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शित होने लग जाएंगे, मतलब आपको सामने दिखने लग जाएंगे परिणाम। छोटे छोटे चमत्कार होते दिखेंगे आपको। छोटे चमत्कार क्या कि आप कुछ नेगेटिव विचार आपका पहले आ रहा था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मैं सेशन अटेंड नहीं कर सकती, अब आप क्या हुआ, आप सुबह जल्दी उठने लग गए और आप सेशन अटेंड करने लग गए। तो ये परिणाम है, आपको सच होता हुआ दिख रहा है आपको कि हाँ मेरी थॉट थेरेपी काम कर रही है। यस मंजू जी, मैं आपसे बात करती हूँ, ये हो जाए, ये लास्ट है। फिर हर चीज और घटनाओं को आप चाहते हैं वे अचानक आपके जीवन में कहीं से भी उभर आएगी। जैसे आप अगर चाह रहे हैं कि ये काम मेरा हो जाए तो आपके जीवन में वो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव सारी विचार को हटा दिया है। सब कुछ में आप हर विचार को पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत संस्कारी है, तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, संस्कार उसके चेंज हो जाएंगे। वो जो आपसे रूडली बात करता था वो प्यार से बात करने लगेगा। तो हर बात में पॉजिटिव ही सोचे तो आपको परिणाम दिखेगा। तो लेखिका कहती है मैं बहुत चकित और खुशी हुई थी जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगी। मन ही मन में सोचते ना मैं यंग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मेंटेन हूँ, तो आप वैसे दिखने लग जाएंगे कुछ दिन में। और फ्रेंड्स आप लोग को विश्वास नहीं है, साल भर पहले मुझे कोई नहीं बोलता था, आज मुझे हर कोई बोल रहा है कि आपका फेस पहले से ग्लेज करने लग गया, आप पहले से मेंटेन होने लग गए, आप पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लग गए। तो ये भी एक रिजल्ट है मेरे सामने, क्योंकि मैंने अपने आप से बहुत प्यार कर रहा है। जब से ये बुक मेरे हाथ में आई है ना, जब से मैंने इसे पढ़ा है, मैं आते जाते
हंसते हुए ही अपने चेहरे को देखती हूँ और प्यार से बात करती हूँ अपने आप से। गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, अभी बोले ना क्या खूब लगती हूँ, गाने लग जाती हूँ। जब मैं तैयार होती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं गाने लगती हूँ अपने आप में। या कभी मेरा हस्बैंड मस्ती में जब देखते ये ऐसे गा रही तो वो भी गाने लगते हैं, तो मैं आगे का लाइन जोड़ देती हूँ, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हूँ, बड़ी सुंदर दिखती हूँ। इसको ऐसे बोलना है, वो नहीं हूँ, अपने आप को बोलना है। ओके फ्रेंड्स, यस, ऐसे आपको परिणाम अच्छे अच्छे मिलेंगे। अपने कायाकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह करें, मजे कीजिए। जीवन की अनंतता में जहां हूँ सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। यस, तो कितना मस्त आज का था सेशन, मजा आ गया। यस मंजू जी बोलिए। मैम ये कह रही थी कि जैसे मैम मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो मैम उनके लिए भी मैं कुछ बोल सकती हूँ? मन मन में सोचिए, जी। मेरे हस्बैंड सारी अच्छी आदतों से परिपूर्ण है। ये मत बोलिए कि मेरा हस्बैंड ड्रिंक करना छोड़ दिया। ड्रिंक करना अच्छी। वही यूनिवर्स में घूमेगा। जी। और यूनिवर्स है ना, दो ही वर्ड आगे का क्यों सुनता, बाकी का पूरा क्यों नहीं सुनता, ये मुझे आज तक नहीं समझ। जी। तो आप क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड सभी मैम अच्छी आदतों से परिपूर्ण है। मैं भी बोलती, मेरे हस्बैंड है ना मसाला बहुत खाते हैं, तो मैं बहुत बार बोलती हूँ अपने आप में, फिर छोड़ दिया यार, अपने ही करूँ मैं, अब उनका लुक आउट है, सोचेगा मेरे को क्या, खाने दो, मैम मेरा वो ऐसा अपना ना ही हो पुलिस, जाए पूरा। हाँ नहीं मैम नहीं मैं भी आप बोलती कीजिए। हूँ। हाँ मैम वो हाँ पुलिस में है ना, तो पुलिस वाले वैसे भी थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है, हाँ हाँ। तो वो हमें कहती हूँ कि नहीं छोड़ दो, तो वो कहते छोड़ देंगे, मगर मैम वो रात में उनकी आदत ही बन गई है। नहीं, आप एक काम कीजिए, अब ये जी। इतना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है ड्रिंक करना, जी। ठीक है, क्योंकि जब आदमी ड्रिंक करेगा, नशा में होगा, तभी वो मारपीट करेगा, घर टाइम से नहीं नहीं मैम वो आएगा। तो ऐसा भी नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा होता हाँ है, आपसे हाँ नहीं होता है, हाँ रास्ते में कहीं हो गया, रास्ते में किसी से हाँ मारपीट कर ले, कुछ भी तो ऐसा हो सकता है, पुलिस वाले। हाँ मैम वो जी जी। यस, तो ये ड्रिंक करने की आदत अच्छी नहीं। आप इस हाँ विचार को 17 मिनट तक, 17 मिनट तक अपने दिमाग में यही विचार रखेंगे जी कि मेरा पति सारी अच्छी आदतों से परिपूर्ण है, सारी अच्छी आदतें हैं उनके अंदर। 17 मिनट तक आंख बंद करके इसी बात को दोहराते रहे 17 मिनट तक, दूसरा कोई बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जी जी। आप 40 दिन ये करके देखिए, उनकी आदत छूट जाएगी। किसी को भी कोई ठीक है, आदत थैंक यू। अपने प्रति या किसी के प्रति भी छुड़ानी है तो 17 मिनट तक उसी विचार को अपने अंदर कायम रखिए। बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, क्योंकि हम लोग का मन तुरंत 1 मिनट में इधर उधर भाग जाता है। जी ओके, यस, थैंक यू। आप कहाँ से हो मंजू जी? मैम मैं कानपुर से। ओके, चलो अच्छा है, कभी कानपुर जाएंगे, कुछ पुलिस की मदद होगी तो आपका नंबर नोट कर लेंगे ना। वेलकम वेलकम, थैंक यू। स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। मेरी कानपुर में मेरी सिस्टर भी रहती है। जी। उसका हस्बैंड का सुने होंगे, बाइक से, छोटी उम्र की, मेरे से 2 साल छोटी है, बाइक से हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ और वो शरीर छोड़ के अरे चला गया। 4 अरे साल हो गया उस बात को। अरे बात। मैम वो कहाँ पे रहती हैं आपकी सिस्टर? वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, गली वली अच्छा। ध्यान नहीं है। ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस फ्रेंड्स, तो अब हम ध्यान करेंगे। किसी का कोई भी सवाल है तो 1 मिनट के लिए सवाल ले सकती हूँ मैं। सेशन कैसा लगा वो आप लोग चैट पे लिख दीजिए, उसके लिए अनम्यूट नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग आज अच्छे से ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा सा। वाह, मेरी मम्मी को तो देखो ताली भी बजाना आ गया इसमें। वेरी गुड। हैंड रेज की हो क्या मम्मी? ताली बजाइए, हैंड रेज की हो? पता नहीं मेरी मम्मी भी क्या क्या करामत करते रहती है, राम जाने। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन दियो, बोलो। आपकी रूबी जी का है, रूबी जी से मेरे को प्रश्न पूछना है। रूबी जी भाग गई आपको देख के। अल्लाह, चलो अभी कैमरा ऑफ हुआ है, कोई बात नहीं, अभी ऑन हो जाएगा। हाँ, वो कुछ कल काम से गई होगी। कल आ गए पूछ। आ गए
आज रूबी जी आपकी क्लास लेने वाली है अरे मॉर्निंग में। कहीं नहीं भागी। यस, आ जाइए। थैंक यू मम्मी जी। बुरा भी नहीं मानिएगा, जैसी माँ बेटी वैसी माँ। आपसे एक प्रश्न है, आपकी टीचर से तो मैं पूछूंगी नहीं क्योंकि मेरे को अच्छा हाँ नहीं जी। लगता। आपसे पूछ रही हूँ, आप जिससे क्लास करा रहे हैं वो बार बार बोलती है मिरर देख के आई लव यू बोलो। मेरे यहाँ बहुत बड़ा मिरर लिएगा और मैं शुरू कर दी बोलना। अब मेरी पड़ोसी बोलती है कि महेश की माँ इस उम्र में आप किसको बोल रहे आई लव यू। उसको कहिए कि आओ तुम मेरे पीछे खड़े होकर देखो। वो भी बोलता है, कभी कभी मेरे बेटा भी बोलता है मेरी मम्मी को क्या हो गया, कौन है रूम में। वाटे जोक मम्मी, वाटे जोक। मजाक कर रही हूँ। क्या बोला था आपको? अब ये सवाल था या ये मेरे लिए कोई सजेशन था? नहीं, सवाल है तो मैं पड़ोसी को क्या जवाब दूं। मेरे पड़ोसी बगल में रहती है खिड़की, उसके पास सब सुनाई देता है उसको। तो उसको क्या को सुनाई दे रहा है ना, कहो एक कैमरा या तो यहाँ लगा जाओ ताकि तुम्हें दिखाई भी देने लग जाए। टीवी देखना तो तुम बंद कर दो, अच्छा मैं तुम्हारे टीवी पे आऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। या उसको भी इनवाइट कर लीजिए, एक दिन उसके सामने कीजिए। अच्छा, ये ठीक रहेगा। उसको इनवाइट करके उसको बोलती हूँ आप आ जाओ। उसे कहना है तुम मेरे पीछे खड़े हो और देखो मैं करती क्या हूँ। हाँ, ये बात ठीक, एकदम सही, एकदम सही। बिल्कुल, चलिए, आप एनर्जी का इतना अच्छा इफेक्ट उनको देंगे कि बस फिर ये आदान प्रदान वो होगा, पूरा आपका पूरा मोहल्ला होने वाला है इसमें। उसको जूम लिंक भेज दो, जूम लिंक भेज दो, बोला देख लो मैं किसको प्यार कर रही हूँ। खुलेआम कर रही हूँ, देख लो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बीच में चुटकुला होना चाहिए था। खाली टीचर बन के खाली बोलती रहती, ये करो वो करो। हाँ, इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाती हूँ, मस्ती करती हूँ। किसी को भी लगा कि मैं टीचर बन के सिर्फ क्लास करा रही हूँ? मस्ती से गाना, आज तो इतना मैंने मजे तो से आज गाना गाना था। ही निकाल के रखा था सेल्फ लव के लिए, इन्होंने कराने नहीं दिया। अब हम आज सेशन आप के बाद कराइए। करेंगे। हाँ, नहीं अभी आप इसमें करवाइए ना, मेडिटेशन में नहीं आप करवाइए। वो मेडिटेशन, वो तो गाना था ना। मैंने ठीक है कहा वो। ऐसे तो कोई 5 मिनट शीशा देखता नहीं है, तो मैंने एक हाँ, गाना निकाल के रखा था। एक्चुअल में मैंने सुबह पहले वो किया। मेरे फोन में ना गाने बहुत अच्छे, मेरा जो कलेक्शन है, कुछ कुछ चीजें कभी लाइफ में होती है तो पता चलता है। अचानक से मैंने नोटिस किया, मुझे अच्छा मैं गाने ही जब इतने अच्छे सुनती हूँ तो ये सब तो मेरे साथ होना ही होना है नहीं ना। तो कल तो है ना, आप लोग सभी को ही 5 मिनट पहले ज्वाइन कर दीजिएगा। कल रूबी जी इसी से स्टार्ट करेंगे। आज बहुत कम लोग थे तो मैं बोली मिडिल में आप करवाना ताकि सब लोग रहेंगे। तो 46 लोग जैसे अभी है तो सबको बेनिफिट होना चाहिए ना, नहीं तो बोलेगा गाना अरे मेरा नहीं था, छूट गया। बजाना था मैंने। हाँ, बजा के एग्जैक्टली। सारे अपना शीशा देख के अपने आप को निहारते रहेंगे 5 मिनट, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो अभी मिरर वर्क के पहले आप बोलते ना मेरे को कि ऐसे करना है, करवा लेते, क्या है मिरर वर्क होने से मतलब अपने को तो कैसे भी हो। चलिए कल वैसे ही मिरर वर्क करते हैं अपने, जैसे आप बोले। ओके, या यस फ्रेंड्स, ध्यान की और पोजीशन। किसी का कोई सवाल नहीं है ना? सेशन स्टार्ट करें आगे। ध्यान की पोजीशन में बैठेंगे। क्या भेज दें आपको राधा जी? मुझे भी भेज दो, क्या भेज दूं? एक सेकेंड, कहाँ गई राधा जी? नहीं दिख रही है मेरे को लैपटॉप में। कैमरा ऑफ होगा तभी नहीं दिख रही है। कैमरा ऑन कीजिए तब। यस, ये है। कभी आप दाएं चल जाते हैं, कभी आप बाएं चल जाते हैं। बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, अनम्यूट कीजिए। अब ठीक है। अरे मुझे हाँ। गाने चाहिए दीदी के। ओ, दीदी आपने के गाने जुड़ने के लिए आपको कल टाइम से आना पड़ेगा, लेट आने से हाँ नहीं हाँ, मिलेगा। मैं तो आ जाऊंगी। ओके, ठीक है। यस। अरे पूनम जी, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो गए। पहले मैं आपको बहुत सालों से देख रही हूँ, कभी उस जूम में कभी इस जूम में। पहले आप अच्छा भी बोलने लग गई है। डिवाइन सोल है। रूबी जी भी बहुत सुंदर है। हम लोग भी सब सुंदर है, सब लोग मैं बोली सुंदर। ना, पहले मैं इतना मतलब वो नहीं था मेरे चेहरे हाँ, पे तब इतना से ग्लेज। बहुत ग्लो आ गया आपके ऊपर। अच्छी बात है, मैं तो पहले भी बोली थी आपको। अब थैंक यू। मुझे भी बोलते हैं कि तेरे चेहरे पर ग्लो आ गया। मैं मेडिटेशन करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में रोज। वेरी चलिए, गुड, थैंक यू, ठीक है। थैंक थैंक यू। वो मेरा यू। यस। बेटा था। ओके, हाँ मैं हाँ, देखी स्पेशल आप। है ना मेरा बेटा, आपको बताई थी ना मैं पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलिए ठीक है।
यस फ्रेंड्स, आंखें बंद करके बैठे, कोमलता से आंखें बंद कर ले, चश्मा खोल दे, दोनों हाथों को क्रॉस करे, पैरों को क्रॉस करे और अपनी सुंदर स्वाभाविक सहज श्वासों के साथ जुड़ जाए। ना कोई सोच, ना कोई सोच, ना कोई विचार। मैं एक म्यूजिक लगाऊंगी फ्रेंड्स।
Last 1 minute, friends. धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। Last 10 seconds. Last 5 seconds. अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जोरदार से अपनी आंखें खोलेंगे और एक जोरदार ताली धन्यवाद करेंगे लुई हे को, धन्यवाद करेंगे पितामह पत्री जी को, दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, कैसा ध्यान हुआ? सभी ध्यान से बाहर आ गए, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू रेखा जी, यहाँ बहुत अच्छा। एक दिन में जिस दिन रिश्तों का होगा, कल है शायद, रिश्ते और कार्य, कार्य तो आज हो, हाँ दैनिक कार्य हो गया, कार्य और रिश्ते, ये दो छोटा छोटा लेसन ही है, ये कल मैं दोनों एक साथ ही लूंगी। फिर लास्ट डे मैं एक ना, जिस दिन लास्ट डे रहेगा उस दिन पूरा गाइडेड मेडिटेशन प्यार के ऊपर मैंने लिख के रखा है, बहुत सुंदर से गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी प्यार के ऊपर। यस फ्रेंड्स, थैंक यू। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा सेशन, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, लव यू। थैंक यू। और एक बात मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं कुछ भी केमिकल का कुछ भी अपने फेस पे यूज नहीं करती हूँ, सब कुछ मेरा होममेड प्रोडक्ट होता है, चाहे वो लगाने का हो चाहे फेस वॉश करने का हो। ये मेरा आवाज आ रही है क्या? हाँ, कहाँ से आ रही है? एक बार सबको म्यूट कर लीजिए। संगीता गोयल जी म्यूट कीजिए, आपके वहां से आवाज आ रही है। कुसुम जी म्यूट कीजिए। यस यस। तो मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स आप लोगों को कि मेरा सारा प्रोडक्ट जो भी मैं फेस पे लगाती हूँ क्लीनिंग के लिए, हेयर पे जो भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, सब कुछ मेरा होममेड होता है, मैं खुद से अपने लिए बनाती हूँ, करती हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज जानना है, सीखना है, तो उसकी एक दिन के लिए मैं क्लास ले सकती हूँ, अगर वो पेड वर्कशॉप रहता है मेरा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सर्च किया है, बहुत कुछ बनाया है, तो ये मेरा जो प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि ये ध्यान से अलग है। पूनम जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। ये मेरा पेड वर्कशॉप रहता है, अगर आप लोग को किसी को भी करवाना हो तो आप लोग रूबी जी को मैसेज दे देंगे, तो वो एक दिन का मैं 20 तारीख के बाद कभी भी रख लूंगी। वो 500 करके पर हेड लगता है एक जन का, और जो लोग पैसा देंगे बस वही लोग का, और कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि मैं सबको देख सकती हूँ। और ये सारा सामने मेरे प्रोडक्ट रहेगा, मैं सब कुछ बना हुआ आपको लोग को दिखाऊंगी, और उसको कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, हेयर के लिए, बॉडी के लिए और फेस के लिए, सब कुछ। ओके, तो किसी को भी कुछ भी जानना हो, करना हो, तो आप लोग रूबी जी को या एक दिन मैं ग्रुप को ओपन करवा दूंगी रूबी जी को बोल करके, तो आप लोग उसमें बता दीजिएगा, तो उसमें आप लोग को जिसको भी करना हो तो पहले से पेड वर्कशॉप है, 500 करके है पर हेड। ओके, यस, थैंक यू।
यस, और किसी को कुछ बोलना है फ्रेंड्स? निधि जी का रेस हैंड है क्या? यस यस, बोलिए निधि जी। हाँ जी, आत्मवंदन दीदी, प्रणाम। आत्मवंदन। दीदी, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए हैं और जितने भी दिन हमने किया है सेल्फ लव प्रैक्टिस, धीरे धीरे अंदर से बहुत एक सुकून सा आ रहा है, पीस और हार्मनी सी आ रही है। अपने साथ रहना अब उतना बुरा नहीं लगता, अकेले भी खुद को एंजॉय कर रहे हैं। और एक 11th-12th में पढ़ी हुई पोयम महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई है, जो तुम आ जाते एक बार, ये मैं खुद को समर्पित करती हूँ आज आप सभी के सामने। और मैं हमेशा सोचती थी कि उन्होंने किसी प्रियवर के लिए लिखा है, अपने किसी चाहने वाले के लिए लिखा है, पर आज सेल्फ लव हमें सिखा रहा है कि हम खुद को कितना ज्यादा अच्छे से अच्छा प्यार कर सकते हैं। और पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक हम खुद ही अपने सच्चे साथी होते हैं। तो आप सभी को समर्पित है। खास तौर पे वीडियो यहाँ ऑन करके। खास तौर पे यहाँ जो है, जी जरूर रूबी जी, खास तौर पे यहाँ पे संगीता जी हैं, अनुपमा मैम हैं, इंद्रानी दी हैं। आप सब इतने खूबसूरत हैं, मतलब मन से खूबसूरत हैं। जितना मैं आप लोगों को देखती हूँ उतना मैं आप लोगों से सीखती हूँ। एक फिल्मी गाना भी था जो हम लोग के स्कूल टाइम में बहुत गुनगुनाते थे लोग कि ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, फिर भी तुम कितनी, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी गा के सुंदर सुनाओ हो। क्या? मैं ये गाना गा के हाँ सुनाऊं? जी, जरूर दीदी, जरूर। किसके लिए गाऊं? अपने लिए या आपके लिए? इरशाद, इरशाद, आपके सभी चाहने वालों के लिए भी, आपके मम्मा के लिए भी और आपके लिए निकल भी। गया। हाँ, बस ना बंद कर दिया मैं ना। कजरे की धार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। थैंक यू। मन में प्यार भरा, तेरा जीवन जीवन में प्यार भरा। भरा। ये तो बहुत आगे लाइन है, मैं बस मैं कितनी सुंदर हूँ ऐसे बोलना है ना। हाँ आप जी, लाइन चेंज करना भूल गए, दोबारा गाओ। यस, वो तो मैं क्या खूब लगती हूँ, बड़ी सुंदर दिखती हूँ, ये मेरा फिक्स है, मेरा सेट किया हुआ, यही मेरे मुंह से निकलता है। लीजिए दीदी, आज खास तौर पे संगीता जी, अनुपमा जी और इंद्रानी जी के लिए समर्पित है। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चित विराग। आंखें देती सर्वस्ववार, आंखें देती सर्वस्ववार, जो तुम आ जाते एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेरी 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 स्वीट पोएम था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही निधि है। जी ने कैमरा तो ऑन किया ही नहीं, हाँ, हमने तो उनको देखा ही नहीं। हाँ, देखिए मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए रूबी जी। यस फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर। आप लोग अगर चाहे तो मेरा सेशन बुद्धा वाला प्रोग्राम शुरू है हमारा रात में 8:30 बजे से 10:30, पूरा बुद्धा टीचिंग में